इस आदमी को अचानक एक ऐसी सच्चाई का पता चला जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसे एहसास हुआ कि उनका जहाज समुद्र के ऊपर नहीं चल रहा था, बल्कि एक डूबे हुए शहर के ऊपर तैर रहा था। जहाज के ठीक नीचे एक विशाल इमारत की छत दिखाई दे रही थी। डर के मारे उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जहाँ कभी लाखों लोगों की जिंदगी बसती थी, वहाँ अब सिर्फ कुछ ऊंची इमारतों की चोटियां ही पानी के ऊपर दिखाई दे रही थी। बाकी पूरा शहर समुद्र की गहराइयों में समा चुका था। आखिर इस शहर के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने स्टील और कंक्रीट से बनी पूरी सभ्यता को मिटा दिया? कौन सी ताकत धरती को इस तरह फाड़ सकती थी कि इंसानों के बचने का एकमात्र रास्ता रस्सियों से बने अस्थायी पुल रह जाए? और कौन सी तबाही समुद्र में इतनी विशाल लहरें पैदा कर सकती थी कि एक ही पल में किनारों पर मौजूद हर जिंदगी खत्म हो जाए? यह एक ऐसी दुनिया की कहानी है जो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ा संघर्ष बन चुका है। यह भयानक तबाही 5 साल पहले शुरू हुई थी, जब 2 विशाल मीटेरॉइड धरती से टकराए थे। उनकी टक्कर इतनी भयंकर थी कि दुनिया का आधे से ज्यादा हिस्सा आग की लपटों में घिर गया। हर तरफ विनाश फैल गया। शक्तिशाली शॉकवेव ने धरती के कोने कोने को हिलाकर रख दिया। कुछ ही घंटों के अंदर दुनिया की लगभग 80% आबादी खत्म हो गई। लेकिन 5 साल बाद भी धरती इस तबाही से पूरी तरह उबर नहीं पाई थी। मीटेरॉइड के अनगिनत टुकड़े अब भी अंतरिक्ष में घूम रहे थे और किसी भी समय बिना चेतावनी के धरती पर गिर सकते थे। जो लोग बच गए थे उन्होंने अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि इस उजड़ी हुई दुनिया में दूसरा मौका मिलना आसान नहीं है। चारों तरफ फैला रेडिएशन सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। उसकी चपेट में आने के सिर्फ 3 मिनट बाद ही इंसान की मौत हो सकती थी। हालांकि कुछ जगहें ऐसी भी थीं जहां हरियाली अब भी मौजूद थी, मानो वहां कभी कोई तबाही आई ही न हो। ऐसी सुरक्षित जगहों को ढूंढना ही अब बचे हुए लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद बन गया था। हमारा हीरो जॉन भी अपने परिवार और कुछ अन्य लोगों के साथ एक बंकर में रह रहा था। यही बंकर उनकी आखिरी घर था। लेकिन हालात दिन ब दिन और खराब होते जा रहे थे। लगातार भूकंप आ रहे थे और वैज्ञानिकों का मानना था कि ज्वालामुखी भी किसी भी समय फट सकते हैं। बंकर में मौजूद सभी लोग जानते थे कि वे यहाँ हमेशा नहीं रह सकते। उन्हें जल्द ही बाहर निकलकर कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। एक दिन जॉन ने अपना प्रोटेक्टिव सूट पहना और बंजर हो चुकी दुनिया की ओर निकल पड़ा। कुछ देर बाद वह एक सुनसान समुद्री किनारे पर पहुंचा। तभी उसकी नजर दूर खड़े एक बुरी तरह टूटे फूटे जहाज पर पड़ी। जॉन जहाज के अंदर बने एक बड़े छेद से घुस गया। वह पूरे जहाज में घूमता रहा, लेकिन वहां न कोई जिंदा इंसान था और न ही कोई काम की चीज, सिर्फ जली हुई लाशें और वीरानी थी। जब वह वापस जाने लगा, तभी उसे जहाज की लॉगबुक के बीच एक बैंगनी रंग का फूल मिला। जॉन कुछ पल के लिए रुक गया। उसे याद आया कि उसने पिछले 5 सालों में कोई फूल नहीं देखा था। उसने सोचा कि यह फूल उसकी पत्नी को जरूर पसंद आएगा, लेकिन तभी उसके हेडसेट में अचानक अलार्म बज उठा। उसके साथी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। सिर्फ 1 मिनट में एक रेडिएशन स्टॉर्म आने वाला था। जॉन तुरंत जहाज से बाहर निकला और पीछे मुड़कर देखा। दूर आसमान में एक विशाल काली दीवार तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके अंदर लगातार बिजली चमक रही थी। जॉन समझ गया कि अगर वह उसकी चपेट में आ गया तो बचना नामुमकिन होगा। उसने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते हुए उसने अपने साथी से कहा कि बंकर का गेट अभी खोल दो, वह समय रहते पहुंच जाएगा। दूर बंकर का विशाल लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन रेडिएशन स्टॉर्म उससे भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचा, उसके पीछे जोरदार बिजली गिरी। जॉन ने छलांग लगाई और किसी तरह बंकर के अंदर पहुंच गया। अंदर घुसते ही उसने चिल्लाकर गेट बंद करने को कहा। अगले ही पल विशाल लोहे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और वह मौत के मुंह से वापस लौट आया। डिसइंफेक्शन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जॉन ने अपना प्रोटेक्टिव सूट उतारा और थक कर वहीं बैठ गया। वह तेज तेज सांस ले रहा था। इसके बाद जॉन ने वह बैंगनी फूल अपनी पत्नी एना को दिया। फूल देखते ही एना की आंखों में चमक आ गई। 5 साल हो चुके थे। उसे याद भी नहीं था कि असली फूल आखिर दिखते कैसे हैं। उनका बेटा नाथन भी पास ही बैठा था। फूल को देखकर वह उत्साहित होकर बोला, पापा मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ। यह सुनते ही जॉन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत नाथन को समझाया कि बाहर की दुनिया बेहद खतरनाक है। माँ एक छोटी सी गलती भी जान ले सकती है। लेकिन तभी अचानक बंकर के सारे मॉनिटर झिलमिलाने लगे। स्क्रीन पर अजीब गड़बड़ियां दिखाई देने लगी। अगले ही पल पूरा बंकर जोर से हिल उठा। यह कोई साधारण भूकंप नहीं था। धरती की परत में एक विशाल दरार पड़ चुकी थी और उसका असर सीधे बंकर तक पहुंच गया था। बंकर के प्रवेश द्वार के पास बड़ी बड़ी दरारें उभर आईं। तुरंत पूरे बंकर में अलार्म बजने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हर किसी को अपनी जान बचाने की पड़ी थी। जॉन ने बिना समय गंवाए अपनी पत्नी और बेटे को साथ लिया और बाहर निकलने की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन मेन एंट्रेंस पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। घबराहट में लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। खुशकिस्मती से जॉन इस बंकर को अच्छी तरह जानता था। वह अपनी पत्नी और बेटे को लेकर भीड़ से अलग रास्ते पर निकल गया। तीनों किसी तरह पीछे वाले दरवाजे तक पहुंच गए, लेकिन वहां भी हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। दीवारें टूट रही थीं और रास्ता किसी भी पल बंद हो सकता था। आखिरी सेकंड में तीनों बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन बाहर का नजारा और भी डरावना था। जहां तक नजर जाती थी वहां सिर्फ भागते हुए लोग दिखाई दे रहे थे। कुछ लोगों ने प्रोटेक्टिव मास्क पहन रखे थे, जबकि कुछ बिना किसी सुरक्षा के ही भाग रहे थे। हर कोई एक ही दिशा में दौड़ रहा था। समुद्र किनारे खड़ी लाइफ बोट्स अब उनकी आखिरी उम्मीद बन चुकी थी। हजारों लोग बीच की तरफ दौड़ पड़े। पहली बोट पहले ही पूरी तरह भर चुकी थी, लेकिन फिर भी लोग उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वजन बढ़ने से बोट बुरी तरह पलट गई। लोग पानी में गिर पड़े। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। ये देखकर जॉन को तुरंत समझ आ गया कि हालात बहुत खराब हैं। वह अपनी पत्नी
और बेटे को लेकर दूसरी बोट की तरफ भागने लगा। तभी रास्ते में उसकी नजर अपने दोस्त लियांग पर पड़ी। कई लोग उसे पकड़कर उसका मास्क छीनने की कोशिश कर रहे थे। लियांग मदद के लिए चिल्ला रहा था। जॉन और एना तुरंत उसकी तरफ दौड़े। उन्होंने लोगों को धक्का देकर अलग किया और किसी तरह लियांग को पानी से बाहर खींच लिया। लेकिन इस अफरा तफरी में जॉन का अपना मास्क चोरी हो गया। उसने पीछे भागकर उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इस समय हर सेकंड कीमती था। चारों लोग तेजी से दूसरी बोट की तरफ भागे। लियांग मुश्किल से सांस ले पा रहा था। जैसे ही वे बोट तक पहुंचे, वह सीधे अंदर बने केबिन में जाकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब सब लोग थोड़ा संभले, तभी केबिन के अंदर से किसी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। दरवाजा बंद करो, अगर देर हुई तो कोई भी नहीं बच पाएगा। दरवाजे पर खड़े लोगों ने मजबूरी में गेट बंद करना शुरू कर दिया, लेकिन बाहर अभी भी सैकड़ों लोग फंसे हुए थे। वे बोट की दीवारों पर मुक्के मार रहे थे और अंदर आने की गुहार लगा रहे थे। तभी नाथन ने कांपती उंगली से दूर समुद्र की ओर इशारा किया। जॉन ने मुड़कर देखा। दूर समुद्र से एक विशाल लहर उनकी तरफ बढ़ रही थी। वह कई मंजिल ऊंची थी, मानो पानी का कोई राक्षस उनकी ओर दौड़ा चला आ रहा हो। किनारे पर मौजूद लोगों ने भी उसे देख लिया। घबराकर वे वापस भागने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड बाद वह विशाल लहर पूरे किनारे पर टूट पड़ी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल गई। बोट के अंदर बैठे लोग डर से सहम गए, लेकिन फिलहाल वे जिंदा थे। अब फैसला लिया गया कि बोट दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाएगी। अगर किस्मत ने साथ दिया तो वे लगभग एक हफ्ते में लंदन पहुंच सकते थे, लेकिन खुले समुद्र में एक छोटे से जहाज पर इतना लंबा सफर आसान नहीं था। जॉन ने अपना डिटेक्टर निकाला और हवा की जांची। हैरानी की बात यह थी कि हवा पूरी तरह सुरक्षित थी। ये सुनते ही लोगों ने धीरे धीरे अपने मास्क उतार दिए। 5 साल बाद वे पहली बार खुलकर ताजी हवा में सांस ले रहे थे, लेकिन फिर भी किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। आइसलैंड पूरी तरह गायब हो चुका था और किसी को नहीं पता था कि लंदन अब भी मौजूद है या नहीं। सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वे सचमुच वहां तक पहुंच पाएंगे? रात होते ही पूरा जहाज खामोश हो गया। लोग अपनी अपनी जगह पर लेट गए, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। जॉन भी अपने केबिन में लेटा हुआ था। वह बार बार आंखें खोलकर चारों तरफ देखता। उसे लगातार महसूस हो रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है, और अगले ही दिन उसकी आशंका सच साबित हो गई। अचानक जहाज जोर से झटका खाकर रुक गया। इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। अब जहाज समुद्र के बीचों बीच लहरों के सहारे बह रहा था, और अगर इंजन दोबारा चालू नहीं हुआ तो इस विशाल समुद्र में उनकी मौत लगभग तय थी। जॉन बिना समय गंवाए इंजन रूम में घुस गया। वह रेंगते हुए खराब इंजन तक पहुंचा। जहाज की हालत बहुत खराब थी। उसने घंटों मेहनत की और आखिरकार इंजन दोबारा चालू हो गया। पूरा जहाज फिर से आगे बढ़ने लगा। उस रात जॉन अपने बेटे नाथन के साथ डेक पर बैठा था। दोनों आसमान की तरफ देख रहे थे, लेकिन अब आसमान पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी जगह अंतरिक्ष में तैरते हुए पत्थरों और मलबे के अनगिनत टुकड़े दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे आसमान पर चमकते हुए घाव बना दिए हों। दिन धीरे धीरे गुजरते गए। जहाज में रखा खाना लगभग खत्म हो चुका था। भूख और थकान ने सभी लोगों की हालत खराब कर दी थी। लोग चुपचाप डेक पर बैठे रहते। तभी अचानक जहाज जोर से किसी चीज से टकराया और वहीं रुक गया। जॉन तुरंत बाहर आया। उसने चारों तरफ देखा। जहां तक नजर जा रही थी, पानी में डूबी हुई इमारतें दिखाई दे रही थीं। कई ऊंची इमारतों की सिर्फ छतें ही पानी के ऊपर बची थीं। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे लिवरपूल पहुंच चुके हैं। ये पूरा शहर अब समुद्र के नीचे दफन हो चुका था। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। जमीन ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए सब लोग जहाज से उतरकर आगे बढ़ने लगे। सड़क पर एक पुराना बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर लिखा था कि लिवरपूल को पूरी तरह खाली करा दिया गया है। जॉन ने तुरंत अपना डिटेक्टर निकाला और आसपास की हवा की जांच की। हवा फिलहाल सांस लेने लायक थी, लेकिन उसमें मौजूद रेडिएशन सुरक्षित सीमा के बहुत करीब था। अगर वे ज्यादा देर यहाँ रुके तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती थी। उन्हें जल्द से जल्द कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। तभी उन्हें आगे कुछ लोग दिखाई दिए। जॉन ने अपने परिवार को उनके पीछे चलने का इशारा किया। कुछ देर बाद वे एक बड़े कैंप तक पहुंच गए। वहाँ सैकड़ों लोग मौजूद थे। कई सालों तक रेडिएशन झेलने की वजह से बहुत से लोगों की त्वचा बदल चुकी थी। कुछ लोगों के चेहरे पहचानना भी मुश्किल था। उनके सामने एक विशाल सुरक्षा दीवार खड़ी थी। दीवार के ऊपर हथियारबंद सैनिक तैनात थे। तभी एक अधिकारी दीवार पर चढ़कर जोर से चिल्लाया, सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर आने दिया जाएगा जिनके पास विशेष पास है। ये सुनते ही एना ने तुरंत अपना टोकन निकाला और ऊपर उठाकर दिखाया। अधिकारी ने उसे देखा और सिर हिलाकर अंदर आने की अनुमति दे दी। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी अचानक जॉन का दोस्त लियांग घबरा गया। उसका टोकन कहीं खो चुका था। वह बार बार अपना नाम और पद बताकर सैनिकों से विनती करने लगा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। भीड़ का गुस्सा बढ़ने लगा। स्थिति बेकाबू होती देखकर सैनिकों ने तुरंत लियांग को गोली मार दी और मुख्य द्वार भी बंद कर दिया। अब जॉन और उसका परिवार भी अंदर नहीं जा सकते थे। उसी समय आसमान का रंग बदलने लगा। दूर विशाल रेडिएशन तूफान तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। यह देखकर लोगों में भगदड़ मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। जॉन ने एना और नाथन का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से दौड़ने लगा। तभी एक कार उनकी तरफ आती दिखाई दी। जॉन बिना सोचे समझे सड़क के बीच खड़ा हो गया। कार उसके सामने आकर रुक गई। जॉन ने ड्राइवर से मदद मांगी। उसने कहा कि उन्हें किसी भी कीमत पर लंदन पहुंचना है। ड्राइवर कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बदले में जॉन की घड़ी मांग ली। जॉन ने तुरंत अपनी घड़ी उतारकर उसे दे दी। ड्राइवर ने घड़ी ली और कार का दरवाजा खोल दिया। जॉन ने राहत की सांस ली। उसने जल्दी से अपने परिवार को अंदर बैठाया और बार बार ड्राइवर का धन्यवाद करने लगा। उसे लगा कि इस बर्बाद दुनिया में अभी भी कुछ अच्छे लोग बाकी हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली खतरा अभी सामने आना बाकी है। कार तेजी से लंदन की तरफ बढ़ने लगी। कई घंटे